नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने राज्य सरकार को विशेष योग्य जनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि इसी को केंद्र में रखकर ऐसे नागरिकों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। धारीवाल कोटा जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट में आयोजित विशेष योग्य जन स्कूटी वितरण कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रत्येक नागरिक के हितों को ध्यान में रखकर विकास परक योजनाएं शुरू कर सफलता से क्रियान्वयन करना है ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके। जिले की सिद्धपीठ सालासर धाम में 14 से 16 अप्रैल तक भरने वाले लक्खी मेले में 800 पुलिसकर्मी सुरक्षा और शांति व्यवस्था संभालेंगे। इस दौरान 140 सीसीटीवी कैमरे और 2 ड्रोन से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। एसपी डी आनंद ने बताया कि हनुमान जयंती 16 अप्रैल को है। कोरोना की बंदिशों के 2 साल बाद प्रसिद्ध सालासर बालाजी का 3 दिवसीय लक्खी मेला 14 से 16 अप्रैल तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व यूपी सहित कई राज्यों से श्रद्धालु बालाजी महाराज के ढोक लगाकर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए चूरू पुलिस ने भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। करौली में 2 अप्रैल से लगा कर्फ्यू 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्फ्यू में रविवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे की ढील दी जाएगी। ढील के दौरान सभी तरह की दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। करौली में दिन भर नेताओं का दौर जारी रहा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा सवेरे 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने सांकेतिक धरने पर बैठे। 2 घंटे तक चले धरने के बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर करौली सदर थाने पहुंचे, जहां 1 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं दोपहर बाद अचानक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा करौली पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने शनिवार को इनकी कीमत घटाने की घोषणा की। अब निजी अस्पतालों में इन दोनों ही वैक्सीन की एक डोज 225 रुपए में लगेगी। इससे पहले निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए और कोवैक्सीन की 1200 रुपए में मिल रही थी। कीमतों में कमी की घोषणा सभी वयस्क नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का फैसला होने के बाद की गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 10 अप्रैल यानी रविवार से 18+ उम्र वाले सभी नागरिकों को निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल चैनपुरा के तीसरी क्लास के बच्चों हिमांशु और आर्या का इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हुए वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। गहलोत ने कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चैनपुरा जोधपुर की कक्षा 3 के बच्चे मास्टर हिमांशु कंवरिया और बेबी आर्या गौर आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। यह देखना सुखद है। लॉकडाउन के बाद बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज तेजी से बढ़ने लगा है और वे किताबों की तुलना में ऑनलाइन पढ़ाई भी ज्यादा कर रहे हैं। परीक्षा के दिनों में बच्चों को घर बैठे बिना ट्यूशन के सभी विषयों की पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं परिजनों को इसके लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं। साथ ही समय की भी बचत होने से YouTube चैनल की बहार आई हुई है। चैनल पर बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिससे बच्चों को किताब की बजाय चैनल से पढ़ना आसान लग रहा है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे एक विद्यार्थी ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में हिंदी और अंग्रेजी 2 ऐसे विषय हैं जिसे पढ़ने की बजाय सुनकर ज्यादा अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों विषयों में ज्यादातर प्रश्न कहानी में से होते हैं। राजस्थान में बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर से लाइसेंस रिन्यू करने की एवज में घूस लेने वाले बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र राठौड़ को एसीबी ने तो दबोच लिया है, लेकिन यह खेल बहुत बड़ा है। दरअसल यह खेल राजस्थान में बायोडीजल के उत्पादन से लेकर उसके बिक्री तक में है। इसको लेकर तेल कंपनियों से लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाल फीताशाही तक अपनी बात पहुंचा चुकी है। राजस्थान में बायोडीजल का जितना उत्पादन नहीं होता, उससे ज्यादा बिक्री होना सवालों के घेरे में है। 2 दिन पहले बायोफ्यूल प्राधिकरण BFA के सीईओ सुरेंद्र राठौड़ को
एसीबी ने लाइसेंस रिन्यू करने के एवज में 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा है। नागौर जिले के डीडवाना में सालासर जाने वाले मुख्य मार्ग के हालात देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2 साल पूर्व ही 34,50,000 की लागत से 400 मीटर की सड़क बनाई गई है। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। तय मानकों के अनुसार सड़क नहीं बनी। डिवाइडर भी नए सिरे से बनना था जो आज तक नहीं बना, जबकि रोड अब पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल यहां पहले सीसी सड़क ही थी, लेकिन पीएचईडी की पाइपलाइन की वजह से सड़क टूट गई। वाटर लेवल बढ़ने से टूटी सड़क से लोगों को जब परेशानी होने लगी तो रोड राइजिंग के तहत 400 मीटर के इस टुकड़े को वापस बनाना तय हुआ। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से जयपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के जिला संवाददाताओं, कैजुअल समाचार वाचक तथा संपादकों की इस कार्यशाला का उद्घाटन समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण तथा पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने किया। कार्यशाला में समाचार और समाचार माध्यमों के बदलते स्वरूप पर अपना वक्तव्य देते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा ने कहा कि समय के साथ समाचारों के माध्यम और तकनीक बदली है। सूचना के स्रोत जरूर बदलते हैं, लेकिन समाचारों की आत्मा नहीं बदलती। सच्चाई ही समाचारों की आत्मा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों पर अभी भी लोगों का विश्वास है, क्योंकि ये संस्थाएं मुनाफे के लिए नहीं बल्कि संविधान की मर्यादाओं में काम करती हैं। राजस्थान में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी की अनुशंसा पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत अजमेर संसदीय क्षेत्र में 5 योजनाओं पर 11 करोड़ के काम को मंजूरी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्र के जरिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को उक्त मंजूरी से अवगत करवाया। चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य साल में जल निकायों के मरम्मत, नवीकरण, पुनर्भरण पर कुल 124 करोड़ 71 लाख की 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए बूस्टर डोज के सहारे सरकार मुनाफा कमाना चाहती है और ऐसा करके वह लोगों के स्वास्थ्य का सौदा कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने भुगतान के आधार पर बूस्टर डोज लगाने का बहुत सोच समझकर फैसला लिया है और इसके सहारे उसकी फायदा कमाने की मंशा है। बूस्टर की एक डोज का दाम 600 रुपए है और यदि कोई निजी अस्पताल में यह डोज लगाएगा तो इसके बदले आसानी से 800 रुपए वसूल लिए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्यों ने मंत्री शेखावत का स्वागत अभिनंदन किया। महापौर वनीता सेठ ने मंत्री शेखावत की अगवानी कर स्वागत किया। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य के लिए 307 करोड़ 11 लाख के टेंडर जारी होने के बाद आज शेखावत एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्यों ने शेखावत के जोधपुर आगमन पर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।